डियर स्टूडेंट, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम जो कि सीबीटी मोड में होने वाला है। तो इसमें सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कैसे होता है, किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आज के वीडियो में इसी तरह का सीबीटी मोड में एक डेमो देकर कि कैसे एग्ज़ाम होता है और आपको क्या करना है, उसके लिए इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या स्टेट के एग्ज़ाम में, उसका विस्तृत हल भी देने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो आपको एक वेबसाइट पे लेके हम चलेंगे, जैसा कि क्लिक करते हैं। यह एग्ज़ाम बिहार स्टेट म्यूजिक का 10/9/2023 में हुआ था, जिसमें हम 50 क्वेश्चन, जिसमें कि सीडीपी का 30 रहता है, बाकी मैथ, रीजनिंग और जीके रहता है। तो इसी तरह का आपका भी सीबीटी लॉगिन करने के बाद में कुछ आएगा। तो इसमें ऑप्शन में 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें ABCD रहेगा। आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलने का भी ऑप्शन रहेगा, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में भी दिख रहा है। अगर हिंदी में बदलना चाहें तो हिंदी वाले बटन को हम क्लिक करेंगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा। एक जगह है आपको क्वेश्चन का नंबर भी दिया हुआ रहेगा, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन दबाना है तो 1 दबाएंगे, 2 दबाना है तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देने लगेगा। तो इसी तरीक़ा से अब क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देना है, पहले प्रश्न को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन जैसे कि पहला है, शिक्षा देने का अर्थ क्या है। ऑप्शन है निर्देश देना, निर्माण करना, बनाना, तैयार करना। इसका सही आंसर है निर्देश देना। तो इसका सही आंसर पे हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे प्रैक्टिस के लिए हमने ग्रीन कर दिया है, तो ऑप्शन में आपका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जिसका जवाब आप दे देंगे तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न का आपने जवाब दे दिया, और सही है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हम आपकी तैयारी को बेहतर करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, हम यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ चलने के लिए नेक्स्ट का बटन दबा सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 पर क्लिक कर सकते हैं। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, समविचरण, तत्परता। इसका सही आंसर है सविचरण। अगला प्रश्न, जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है। अधिगम, शिक्षण, अधिगम एवं शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया जो है अधिगम यानी लर्निंग, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर व्यक्तिगत उद्देश्य का संबंध है दूसरे से पारस्परिक संबंध रखना, भावना एवं मनोवृत्ति, गत्यात्मक क्रिया, ज्ञान। इसका सही आंसर होगा दूसरे से पारस्परिक संबंध। अगला प्रश्न, पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, तात्कालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं, कक्षा क्रिया को परिभाषित करते हैं, शिक्षा क्रिया को परिभाषित करते हैं। इसका सही आंसर होगा पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है, परियोजना आधारित, प्रदर्शन आधारित, प्रवचन, श्रवण। तो वास्तविक समस्या से शामिल करता है वह शिक्षण विधि परियोजना आधारित होता है। अगला प्रश्न, विषय वस्तु निर्धारित करता है, शिक्षण विधि, शिक्षक की मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी, शिक्षक प्रभावशीलता। इसका सही आंसर होगा शिक्षण विधि। विषय वस्तु शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, छात्र छात्राओं के मिश्रित वर्ग में सहयोगी उत्पन्न करने हेतु अच्छी विधि कौन सी है। दलगत कार्य, अभ्यास, प्रदर्शन, संगीतमय विधि। तो सहयोगी उत्पन्न करने हेतु जो अच्छी विधि है वो दलगत कार्य, बहुत सारे दल बना दीजिए, सभी को काम दे दीजिए, तो सहयोगी उत्पन्न करने की उनमें प्रवृत्ति जागृत होगी। अगले प्रश्न है, शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मॉडल कौन सा है। ADDIE मॉडल,
5E मॉडल, 6E मॉडल, 7E मॉडल। तो शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मॉडल है ADDIE मॉडल। अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। सामान्य उद्देश्य लिखकर, विशेष उद्देश्य लिखकर, प्रस्तावना लिखकर, उद्देश्य लेखन लिखकर। इसका सही आंसर होगा विशिष्ट उद्देश्य लिखकर। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में उपर्युक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण यानी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में बारीकी से अध्ययन करना शिक्षक प्रशिक्षण में सिखाया जाता है शिक्षक को, ताकि शिक्षार्थी के सभी प्रश्नों का जवाब दे सकें। अगला प्रश्न है, अभिकल्प अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का रूप होता है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभिकल्प अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का रूप होता है मनोवैज्ञानिक होता है। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षक पूरा होने के बाद श्यामपट्ट को मिटाकर छात्र से साफ करवाना चाहिए, शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षक पूरा होने के बाद शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, ताकि अगले कक्षा के जो शिक्षक हैं वह तुरंत शिक्षण कार्य शुरू कर सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सर्वाधिक प्रभाव जो अधिगम पर पड़ता है वह कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण का होता है। इसका सही आंसर होगा। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं। समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों। तो इसमें हर वर्ग के बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। समावेशन विविधता को भी महत्व देता है, मतलब पैर से विकलांग, हाथ से विकलांग, आँख से विकलांग, इसमें सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। यहाँ तो ए भी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला ए भी है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ ढेर सारी किताबें रखी हुई है, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय में ढेर सारी किताबें रहती, आसान सा सवाल, आंसर होगा ढेर सारी किताबें रखी हुई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक दोनों तरह की पुस्तकें होती है। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सहानुभूति, संचार, स्वचालन, ईर्ष्या। ईर्ष्या गलत बात है और टीचर को तो बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ईर्ष्या। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? संवेदनशीलता, आत्मसंयम, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिगत गुण संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करते हैं कि वो कितने संवेदनशील हैं। अगला, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होता है छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना, छात्रों से कोई नहीं। तो उच्च शिक्षा में छात्रों को स्व अध्ययन को बढ़ावा देना होता है शिक्षक की मुख्य भूमिका। मूल्यांकन है सतत प्रक्रिया, आवधिक प्रक्रिया, अर्धवार्षिक प्रक्रिया, वार्षिक प्रक्रिया। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा होती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा सतत प्रक्रिया। अगला प्रश्न, अंकन की व्यापक प्रक्रिया है आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षा। तो अंकन की व्यापक प्रक्रिया मूल्यांकन है, सही आंसर होगा। संकलन नामक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण, उपर्युक्त सही। तो संकलन नामक मूल्यांकन में ये सभी तरह के परीक्षण आते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण, बाहरी परीक्षण, आंतरिक परीक्षण। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सही। पाठचर्या
का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? बच्चा, शिक्षक, सामुदायिक जीवन, पारिवारिक जीवन। तो पाठचर्या का सिद्धांत पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है, इसका सही आंसर होगा पारिवारिक जीवन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन पाठचर्या का तत्व नहीं है? उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षक, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक पाठचर्या का तत्व नहीं है, बाकी सभी हैं उद्देश्य, विषय वस्तु, मूल्यांकन सभी। विद्यालय में लघु संस्कृति है? परिवार, घर, वर्ग कक्षा, पाठ्यक्रम। तो विद्यालय में लघु संस्कृति है वर्ग कक्षा, सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है? स्वायत्तता, न्याय, मिथ्या, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा स्वायत्तता, न्याय, मिथ्या, ये सारे जो हैं परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है? स्व अधिगम, आमने सामने का अधिगम, त्रमिकित प्रणाली अधिगम, उपरोक्त सभी। त्रमिकित प्रणाली अधिगम वर्तमान में सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है? देखना, सुनना, करना, पढ़ना। करके सीखना जो है सबसे अच्छा तरीका होता है, यानी करना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है? त्रिआयामी यानी 3D शिक्षण सामग्री, फ्लैप चार्ट, मॉडल, चार्ट, उपरोक्त सही। मॉडल जो होता है 3D होता है, तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल, इसका सही आंसर होगा मॉडल। अगला प्रश्न, यहाँ से जीके शुरू हो जाता है, तो इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं और आपको लिंक दे देंगे कि जहाँ से आपको ये हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। और इसमें इस तरह का और भी प्रीवियस एग्जाम जो कि म्यूजिक का लिया हुआ है, तो दूसरे मैथ में, फिजिक्स, साइंस में, हिस्ट्री में इत्यादि में जिसमें ये कॉमन सा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और कम समय में आप बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे जहाँ से आप क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।